नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इनकी एज इनकी बर्थ डेट 2003 बताई थी, तो ये अभी 19 साल के होंगे, 20 के होने वाले हैं। इनके बहुत सारे सवाल थे जो फ्यूचर से रिलेटेड हर एक बच्चे के होते हैं, तो वही हम इनके हाथ में तलाशने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहला शुक्र पर्वत आप देखेंगे। मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपके शुक्र पर्वत पर आड़ी रेखाएं हैं। जब शुक्र पर्वत पर आड़ी रेखा होती है तो व्यक्ति को अपने जीवन में पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फैमिली प्रॉब्लम जीवन में रहती हैं। कोई भी नया काम करने चलेंगे, इसमें 100 टांग खींचने वाले 100 अड़चनें पहले आएंगी। नया और एक काम करने के लिए इस व्यक्ति को 3 से 4 बार कड़ा एवं संघर्ष और प्रयास का सामना करना पड़ता है, तब जाके कोई व्यक्ति का एक काम बन पाता है। पारिवारिक समस्या ज़्यादा देती है। हाथ में सीधी खड़ी रेखा भी मौजूद है, तो जब सीधी खड़ी रेखा मौजूद होती है तो ऐसे व्यक्ति को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करके फ़ायदा मिलता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कहाँ करना चाहें। गोल्ड, बॉन्ड, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, कहीं भी आप, स्टॉक मार्केट भी हो गया। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है कि मिनिमम 5 साल और मैक्सिमम जितना आप किसी चीज़ को होल्ड कर सकते हैं उतना आप कर सकते हैं, उतना आप करिए। आपको लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय में इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा मिलेगा। शुक्र पर्वत ओवरऑल देखा जाए तो व्यवस्थित है। तो लग्जरी के लिए खूब मेहनत करेंगे, एक समय पर आकर सारी लग्जरीज चीज़ों को आप इंजॉय कर पाएंगे, उनका आनंद ले पाएंगे अपने जीवन में। हाथ में देखिए, ये आपके हाथ का चंद्र पर्वत है। इस प्रकार चंद्र से रेखाएं निकल रही हैं। जब चंद्र से रेखाएं निकलती हैं इस प्रकार से, तो जीवन में होने वाले बाहरी लोगों के सपोर्ट को ये रेखाएं दिखाती हैं। और देखिए, आपके हाथ का जो चंद्र पर्वत है बिल्कुल नॉर्मल है। जब इस प्रकार का चंद्र पर्वत किसी भी व्यक्ति के हाथ में होता है तो ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगती हैं, पानी अच्छा लगता है, नई नई चीज़ें करने का शौक भी व्यक्ति के अंदर देखा गया है। काफ़ी अच्छे परचेजर होते हैं ऐसे व्यक्ति, बार्गेनिंग करना जानते हैं। और देखिए, मैं आपके हाथ को देखकर बताता हूँ, आपके जो संबंध रहेंगे, रिलेशन रहेंगे स्त्री जाति के साथ, आपके संपर्क में जितनी भी स्त्री आएंगी सबके साथ रिलेशन आपके ठीक ठाक रहेंगे। मन में शांति होगी, मन नहीं भटकेगा, किसी भी काम को करने चलेंगे उसमें कॉन्संट्रेशन आपका बैठेगा। बाहरी मंगल और भी उत्तम है। जब बाहरी मंगल इस प्रकार का होता है तो व्यक्ति के अंदर प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, दबाव में रहकर अच्छा काम कर पाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी रहती हैं, बुरे से बुरे समय को हंसकर काट लेते हैं। व्यक्ति के स्वभाव में वीरता होती है, संघर्ष के समय में वह व्यक्ति संभालता है, हताश नहीं होता। कितना भी बुरा समय आ जाए अपने आप को संभालता है, अपनी फैमिली को व्यक्ति सबसे पहले संभालता है। बाहरी मंगल अति विकृत स्थिति में, ये खराब स्थिति कहूँगा। यहाँ पर देखने पता चल रहा है एक क्रॉस का साइन है। और ओवरऑल देखा जाए तो बाहरी मंगल अच्छा नहीं है आपके हाथ में। तो क्या चीज़ें होती हैं, देखिए, सबसे पहले जिस प्रकार की आपकी मंगल की स्थिति, अंदरूनी मंगल की स्थिति, ये रेखा जो होती है व्यक्ति को गुस्सा दिलवाती है। सबसे पहला, आपको गुस्सा ज़्यादा आता होगा या फिर आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आएंगी कि आपको गुस्सा ज़्यादा आया करेगा। देखिए, दूसरा, इस प्रकार के जो पुरुषों के हाथ में इस प्रकार की रेखा होती है तो ऐसे व्यक्ति गाली गलौज अपशब्दों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। अकेले में करते हैं लेकिन परंतु करते ज़रूर हैं। और एक चीज़ और देखी गई है कि ऐसे व्यक्तियों पर देखिए मंगल देवता की कृपा नहीं होती। और देखिए, मंगल देवता धरती माता के कारक होते हैं, तो धरती माता से व्यक्ति को नुकसान होता है। धरती माता से व्यक्ति के 2 ही काम होते हैं, एक तो प्रॉपर्टी डीलिंग और दूसरा खेती करना। तो जीवन में कभी भी प्रॉपर्टी डीलिंग मत करिएगा और खेती भी मत आजमाइएगा, आपको नुकसान हो सकता है। अब आप ये देख पा रहे हैं गुरु पर्वत भी बिल्कुल नॉर्मल है। इस प्रकार का जो गुरु पर्वत होता है, तो देखिए आपके हाथ में जो गुरु पर्वत की स्थिति होनी चाहिए वैसी नहीं है। और ये जो रेखाएं हैं इस प्रकार से, ये जब रेखा होती है तो व्यक्ति अपने जीवन में मल्टीपल इनकम के सोर्सेज जरूर जनरेट करता है। और देखा जाए ध्यान से तो ऐसे व्यक्ति का जो ध्यान होता है वो पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी से मिस्ट्री साइंस में ज़रूर जाता है। और अगर यहाँ पर देखिए, गुरु पर्वत से पता चलता है कि व्यक्ति का अपना घर होगा या नहीं होगा, जैसा कि आपने पूछा। तो देखिए, गुरु पर्वत पर स्क्वायर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपना घर होने के लिए। और आपके हाथ में देखिए स्क्वायर साफ साफ मुझे दिख रहा है। इस प्रकार चौकोर का साइन जब बन जाए, आपके हाथ में एक साइन और देखिए ट्रायंगल भी है। ये ट्रायंगल और स्क्वायर बहुत ही उत्तम साइन होते हैं। त्रिकोण स्क्वायर एक ही हाथ में बन जाए तो ये बहुत ही अच्छे साइन होते हैं। और ये शो करते हैं कि आप अपने जीवन में अच्छा पैसा कमाएंगे, अच्छी स्टेबिलिटी मिलेगी। लेकिन देखिए, आपकी जीवन रेखा उस प्रकार की है नहीं जिस प्रकार की होनी चाहिए, उसमें दिक्कत परेशानी है। लेकिन फिर भी व्यक्ति संघर्ष के बाद
इवन परेशानियों को झेलने के बाद अपने जीवन में अच्छे समय को ला पाता है, अपनी सारी इच्छाओं को पूर्ण करता है। आपके हाथ में ये भी दिख पा रहा है कि आपके अपना घर होने का जो इच्छा है वह कब पूर्ण होगी, कब आप अपना घर ले पाएंगे। ये सारी चीज़ें आपके हाथ में मुझे दिख पा रही हैं। ट्राइंगल और स्क्वायर का साइन बड़े ही उत्तम है, लेकिन देखिए आपके हाथ में जो गुरु पर्वत है वो अच्छी स्थिति में नहीं है, तो गुरु पर्वत के मैं आपको उपाय दूंगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। एक मैं आपको एडवाइस दे देता हूँ। देखिए गुरु पर्वत को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए आपको, सबसे पहले खाने पीने का दान करें, गरीब लोगों का पेट भरें और मूक पशुओं का पेट भरें, आपके लिए अच्छा रहेगा। इसको आप आदत बना लें। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जो उपाय दूंगा मैं आपको इस प्रकार के उपाय दूंगा कि आपको कोई टोना टूट का हवन यज्ञ कराना पड़ेगा, कोई कला जादू करने के लिए नहीं कहूँगा। अच्छे उपाय दूंगा जो आपको करने चाहिए, आपको सत्कर्मों के लिए प्रेरित करूँगा। और देखिए ऐसा मत कीजिएगा कि आप उपाय 1-2 साल करें या फिर उनको बाद में छोड़ दें। आपको उपाय हमेशा करने, हमेशा ही उपायों को करिएगा, कभी छोड़िएगा नहीं। शनि पर्वत की स्थिति दबी हुई है, हाथ में शनि पर्वत की स्थिति मैं अच्छी नहीं मानता। देखिए सबसे पहले जब शनि पर्वत दबा हुआ होता है तो ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में कभी ना कभी लोन या फिर ईएमआई भरना पड़ता है, और ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं ईएमआई से। तो मैं आपको एक एडवाइस ही दे सकता हूँ, अभी तो आप 19 साल के हो और आप, मुझे लगता नहीं आपने कभी तक लोन के लिए ट्राई भी किया होगा। अपने जीवन में कभी भी इस बात को गांठ बांध करके रख लीजिएगा, हमेशा आपको ये बात याद रहनी चाहिए कि आपको कभी भी लोन नहीं लेना है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, आप लोन या ईएमआई जैसी चीज़ों पर नहीं जाएंगे। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो खुद कमाएंगे। लोन या फिर उधार लेना या ईएमआई पर लेना, इन सारी चीज़ों की तरफ मत जाना, आपको जीवन में अच्छा फ़ायदा मिलेगा, नुकसान से बच जाएंगे आप। शनि पर्वत पर रेखा अच्छी है, इस प्रकार की जब रेखा होती है तो व्यक्ति बुढ़ापे में व्यवस्थित इनकम करता है और मशीनरी से व्यक्ति को फ़ायदा मिलता है। और शनि पर्वत दबा हुआ है तो व्यक्ति को 7.5 ही जब आपकी आएगी और शनि की ढैया आपके जीवन में जब आएगी तब आप थोड़े ज़्यादा परेशानी में होंगे, थोड़ी दिक्कत में। आपकी ये 7.5 ढैया अच्छी नहीं होंगी, आपको परेशान कर जाएंगी। इस प्रकार की आपकी रेखाएं हैं। हाथ में शिक्षा रेखा है तो एक सब्जेक्ट पर डीप स्टडी करने वाले व्यक्ति होते हैं। वो जो भी सलाह देते हैं, जो ज्ञान देते हैं, अपने छोटे लोगों को एडवाइस जो देते हैं, वो हमेशा उनके काम आती है। सूर्य पर्वत पर एक बहुत ही सुंदर फिश साइन बन रहा है। देखिए आपके सूर्य पर्वत पर पॉजिटिव साइन बहुत अच्छे हैं, नेगेटिव साइन बहुत बुरे हैं। यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो अच्छे साइन के साथ साथ बुरे साइन भी हाथ में मुझे दिख पा रहे हैं। तो देखिए जब इस प्रकार की मछली बनती है किसी व्यक्ति के हाथ में तो ये बहुत शुभ साइन होता है। जिस भी फील्ड में आप काम करेंगे उसमें आपको अच्छा धन लाभ देखने को मिलेगा, समाज में अच्छा नाम सम्मान होगा, इज्जत शोहरत अच्छी होगी। लेकिन देखिए आपका सूर्य पर्वत 2 कहानी लेकर चल रहा है, एक कहानी अच्छी, एक कहानी बुरी। अब आपने फिश साइन तो देख लिया, आपको इसके अच्छे प्रभाव मिलेंगे, लेकिन अगर आप देखेंगे यही सूर्य पर्वत पर ही ये सूर्य रेखा है, इसको इस रेखा ने काट दिया। और देखिए कहीं ना कहीं एक रेखा नहीं है जो नेगेटिव जा रही है, ज़्यादा रेखाएं हैं। ये रेखा है, इसको भी रेखा काट रही है इस प्रकार से, यानी क्रॉस के निशान बन रहे हैं। ये व्यक्ति को समाज में नाम खराब होता है, झूठे आरोप लगते हैं, इज्जत का फालूदा जरूर बनता है अपने जीवन में। और देखिए ऐसे व्यक्ति के जो लोग होते हैं मित्र इस प्रकार के होते हैं कि सामने तारीफ करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं, कर रहे हैं। नेगेटिव साइन हाथ में अच्छे इस प्रकार से नहीं है। बुध पर्वत अच्छा है तो व्यापार करना चाहें तो बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस करके अपने जीवन में अच्छा लाभ उठा पाएंगे। हाथ में पिंकी फिंगर सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक नहीं पहुंच पा रही है, छोटी पड़ रही है। ये रेखा जब हाथ में होती है तो ऐसे व्यक्ति को मनी मैनेजमेंट से जुड़ी समस्या आती है। मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ कि अपने जीवन में कभी भी अपना पैसा जो कमाए वो अपने पास मत रखिएगा। आपकी नज़र में रुका हुआ पैसा रहेगा तो आप उसे खर्च कर देंगे। या तो अपने पास पैसा ही ना रखें, मतलब अपनी किसी फैमिली मेम्बर को रखने के लिए दीजिए। और अगर बड़ा पैसा आपके पास आता है और आपके आसपास कोई ऐसा नहीं है कि जिस पर आप विश्वास करके उसे पैसा रखने के लिए दे सकते हैं, तो आप एक काम कीजिएगा कि रुके हुए पैसे को तुरंत इन्वेस्ट कर दीजिएगा, कहीं भी गोल्ड में, प्रॉपर्टी में, कहीं भी रुका हुआ पैसा इन्वेस्ट करेंगे, अच्छा रहेगा। आप अपने पास अपना पैसा रखेंगे तो आप उसे खर्च कर देंगे, ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में जरूर आएंगी। धनुषा करेगा साफ साफ बन रही है, जीवन में जो भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आएंगी उन्हें ग्रैब कर आप आगे बढ़ जाएंगे। हाथ में अगर आप देखेंगे आपकी हृदय रेखा है, ये रेखा आपकी सेवा करने वाले के हाथ में होती है। ये रेखा गुरु पर्वत तक जा रही है, नहीं ये शनि पर्वत तक जा रही है, गुरु तक नहीं पहुंच पा रही है। तो देखिए इस प्रकार का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो व्यक्ति बहुत मनी माइंडेड होते हैं,
मैंने अपने जीवन में इस प्रकार के व्यक्ति देखे हैं कि उनकी हृदय रेखा आपकी तरह है, और ऐसे लोग मनी को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, टॉप प्रायोरिटी देते हैं। मैंने पर्सनली ऐसे ऐसे व्यक्ति देखे हैं कि उनकी उम्र 60 से 70 वर्ष है, 70 से प्लस उम्र के वो व्यक्ति हैं, लेकिन इस उम्र में भी वो पैसा कमाने के पीछे भागते हैं, पैसे को नहीं छोड़ते। इस उम्र में देखिए ऐसे व्यक्ति को बुढ़ापे को एंजॉय करना चाहिए, और ये आपके हाथ में स्थिति है तो आपके साथ भी ये रहेगा। आप कितना भी पैसा कमा लें, आप जीवन में कितने भी करोड़पति बन जाएं, लेकिन पैसे की भूख आपकी कभी शांत नहीं होगी। और आप वृद्धावस्था में देखिए, ये आपके हाथ में रेखा है तो आपकी अभी आदत ऐसी ही होगी, आप बुढ़ापे में भी पैसे के लिए काफ़ी पागल लेंगे, पीछे पैसे के पीछे काफ़ी भागेंगे। तो मैं आपसे देखिए ये एक एडवाइस कह सकता हूँ, वैसे इसका असर आपके पास होगा और आप पैसे को टॉप प्रायोरिटी देंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि एक समय पर आकर पैसे को लिमिट में रखिएगा, पैसे के पीछे ज़्यादा भागिएगा, अपने जीवन को आनंद लेने के बारे में ज़्यादा सोचिएगा। बाकी हृदय रेखा बढ़िया, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। मस्तिष्क रेखा बड़ी उत्तम है, झुकती चली जा रही है, सीधी जा रही है, तो दिमागी स्तर आपका अच्छा है, बहुत प्रैक्टिकल है, हर चीज़ में लॉजिक ढूंढते हैं और दिमागी स्तर पर आप कभी मात नहीं खाएंगे। आपके हाथ में जो एक दो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उनमें एक नेगेटिव पॉइंट है आपकी जीवन रेखा। पहले तो ये फ़ोटो में मुझे दिख ही नहीं रही थी, दिखी तो इतनी अच्छी नहीं। देखिए अब मैं आपको एक लॉजिक चीज़ बताता हूँ, आपके हाथ में जितनी भी रेखा है ना, वह सारी पतली और स्मूथ होनी चाहिए। अपनी हृदय रेखा देखिए, मैंने हृदय रेखा को अच्छा क्यों कहा, हृदय रेखा बहुत पतली सुई की तरह है, बहुत पतली है और स्मूथ जा रही है, यानी जो दैनिक जीवन रहेगा बड़ा स्मूथ रहेगा। आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत पतली बहुत स्मूथ, जैसे सुई की तरह, जैसे सुई से गाड़ कर गड्ढा कर दिया उस प्रकार, यानी बहुत पतली जा रही है। तो आपने देखा कि आपकी जो हाथ की दोनों रेखाएं बड़ी स्मूथ हैं, बड़ी पतली हैं। इन दोनों का कंपेरिजन अपनी जीवन रेखा से कीजिए, ये देखें कितनी मोटी है। पतली होने की जगह ये ऐसे बार बार रेखाओं से कट रही है, फिर कट गई, फिर यहाँ से कटी, फिर यहाँ से कुछ अजीब सी रेखाएं बनी। इवन बुढ़ापे में भी आपकी जीवन रेखा इस प्रकार छोटी छोटी रेखाओं से काटी जा रही है। तो देखिए हाथ में सबसे महत्वपूर्ण होती है जीवन की रेखा, चाहे एक बार को ये रेखा गलत हो, ये रेखा गलत हो, जीवन रेखा स्मूथ होनी चाहिए, जीवन रेखा पतली होनी चाहिए। आपके केस में उल्टा है, आपके केस में पूरा हाथ बढ़िया है, बस जीवन रेखा को छोड़कर। जीवन रेखा में देखिए बहुत दिक्कत परेशानी है। ये मैं आपको कह सकता हूँ कि आपको जीवन में बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी छोटी छोटी आएंगी। देखिए ऐसा कोई ज़्यादा नेगेटिव साइन तो आपके हाथ में है नहीं। और मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, आपने एक सीरियल देखा होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें एक जेठालाल होता है, तो उसकी ज़िंदगी किस प्रकार की होती है, उसके जीवन में बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम आती हैं, छोटी छोटी समस्या आती हैं। उसके जीवन में कभी बड़े बड़े उतार चढ़ाव नहीं आते, केवल छोटी छोटी प्रॉब्लम आती हैं, बाद में उनको वो टैकल कर लेता है। तो इस प्रकार का आपका जीवन रहने वाला है। आपकी जो जीवन रेखा है आप खुद ही देख पा रहे हैं, शुरुआत से ही ऐसे ऐसे ये जो कट लग रहे हैं, जीवन रेखा को काट रही हैं रेखाएं, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं। और जीवन रेखा आपकी बहुत मोटी है, आप खुद देखें जब जहाँ पर ये आपकी मस्तिष्क रेखा कितनी पतली है और आपकी जीवन रेखा कितनी मोटी है, यहाँ पर कुछ दिख भी नहीं रहा है। तो देखिए मोटी जीवन रेखा अच्छी नहीं होती, इसके मैं आपको उपाय दे दूँगा। और आपके लिए देखिए जीवन रेखा पर अगर ट्रायंगल बन जाए, मुझे लग रहा है हल्का सा ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बड़ा ट्रायंगल बन रहा है। तो देखिए आपने पूछा कि मैं अपना घर कब बनाऊंगा, तो जब ट्रायंगल बनता है तो व्यक्ति के जीवन में प्रॉपर्टी आती है, और ये एज मुझे आपके जीवन में दिख रही है लगभग मैं कह सकता हूँ इसको 55 वर्ष के बाद, उसके आसपास तो नहीं, उसके बाद ही मैं कह सकता हूँ, उसके बाद आपके जीवन में प्रॉपर्टी आने के पूर्ण योग बनेंगे। ये मैं नहीं कह सकता कि प्रॉपर्टी के नाम पर आप क्या खरीदें, घर खरीदें, कुछ भी खरीदें, लेकिन आपके जीवन में 55 वर्ष के तुरंत बाद या उसके 2-3 साल बाद ही प्रॉपर्टी आएगी। अब ये आपको सोचना होगा कि आप उस समय क्या खरीदेंगे, क्या चीज़ नहीं खरीदेंगे, लेकिन प्रॉपर्टी आएगी। उससे पहले जीवन रेखा बड़ी अस्त व्यस्त है, उसमें दिक्कत परेशानी बहुत ज़्यादा है। मैं आपको जीवन रेखा को अच्छे करने के उपाय दे दूँगा, आप खुद ही देखिए। ये आपकी धन रेखा है, धन रेखा भी कितनी पतली कितनी स्मूथ है, यानी धन कमाने में भी आपको दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जितना आपका जीवन दिक्कत में रहेगा, छोटी छोटी बीमारी, छोटी छोटी दिक्कत परेशानी, हर चीज़ चलती रहेंगी आपके जीवन में। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। बाकी आपके हाथ में मैंने ज़्यादा कुछ नॉर्मल नहीं है, बाकी आपके हाथ में बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। बस लोन कभी मत लेना, सरकार से अपराधित होने के चांसेस बन सकते हैं, सूर्य के उपाय कीजिएगा। आपको फैमिली प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, शनि जो शुक्र पर्वत है वो अच्छी अवस्था में नहीं है। और वीडियो देखने के बाद आप मुझे लिख दीजिएगा मुझे किस किस चीज़ के आपको उपाय देने हैं। आपको मुझे शुक्र के उपाय देने हैं, शनि के देने हैं, सूर्य के देने हैं और मंगल के देने हैं और जीवन रेखा के देने हैं। बाकी आपके हाथ में सब कुछ नॉर्मल है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद भी अगर कोई डाउट क्वेरी रह जाए, फिर आपका कोई क्वेश्चन रह जाए, तो आप मुझसे पर्सनली कंसल्टेंसी ले लेना। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।